वो राणा सनावला क्या चीज है भाई? राणा सनावला क्या चीज है? आपके किस पैगंबर की बात कर रहे हैं? किस वली की बात कर रहे हैं? ब्रेक का वक्त हो रहा है भाई, वो क्रिमिनल है। ब्रेक के बाद उसका बयान पढ़ के मैं आपको जवाब दूं। राणा सनावला का बयान पढ़ के मैं आपको जवाब दूं। क्या बात है? मैं आपको खुदा का और यार जब करो क्या बात कर रहे हो? ठेका लिया हुआ है। चीमा साहब, मुंह बंद करो। क्या बात कर रहे हो? चीमा साहब प्लीज अपनी बारी पे बात करें। राणा साहब आई रिक्वेस्ट प्लीज अपनी मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, बड़ा चौधरी बना फिरता है। राणा साहब और चीमा साहब राणा साहब और चीमा साहब खुदा का खौफ। एक बार से परिंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ी अजीब। मैं आपको वजाहत किए देता हूँ। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको वजाहत किए देता हूँ। 460 बिलियन 460 बिलियन आपको पता है कितनी अमाउंट होती है? 460 बिलियन। इट मीन समथिंग। जो केसेस बने हैं इमरान खान साहब के, बन रहे हैं अभी, उनकी शक्ल वाजे होती जा रही। फराह गोगी साहिबा के हवाले से, शहजाद अकबर के हवाले से अब बातें अब हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई हैं। नैब ने रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी ना जी, जेल जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने गवर्नमेंट के दो बंदे बिठाए हैं। जो मुझे कहा गया था कि एक बंदा होगा और एक तजिया निगार होगा, और फिर दो आप कह लें कि आगे बात मतलब दो वर्सेस करके एक डजंट मेक सेंस। गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक एक बंदा होता है हमेशा। सो आई एम अंडर प्रोटेस्ट ओवर हेयर कि मतलब इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें देखें, जो सहर कामरान साहबा बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हम पे केसेस बनाए गए और जो इमरान खान साहब ने बड़ा नुकसान कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये केस सारे गिल लें जो जरदारी साहब पे बने या बेनजीर साहब पे बने, उसमें 95% कम अज कम 95% केसेस ऐसे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने या उनके हवारियों ने बनाए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस हैं, स्वाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो लास्ट FIA का केस है और एक नैब का केस है 12 अरब का और 4 अरब का, उसके अलावा ना 16 अरब और 8 अरब का है। सो उसके अलावा तमाम केसेस ऐसे हैं जो जरदारी साहब ने या जरदारी साहब की मुख्तलिफ गवर्नमेंट से बनाए हैं। सो अगर जरदारी साहब पे सारे केसेस जो बरी हो गए या NRO मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो बनाए नवाज शरीफ साहब ने थे और वाकई वो गलत है बकौल इनके, तो फिर आज आप इतने प्यारे क्यों बने हुए हैं? बहन भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, एक फैमिली है, बड़े समझदार हैं, मैच्योर हैं, प्रॉपर सियासतदान हैं, वजादारी है, सियासत आपको आती है, सारा कुछ आता है, और आप सारी उम्र एक दूसरे को गालियां देते रहे, नंगी तस्वीरें फेंकते रहे, आप वो एक करैक्टर असैसिनेट करते रहे, अंदर रखा, जूते मारे, जुबान काट दी, तशद्दुद किया एक दूसरे पे। तो भाई हम तो नहीं थे वो, हमने नुकसान कैसे कर दिया? हमने गलत क्या कह दिया? आप जूते एक दूसरे को मारें, गालियां एक दूसरे को दें, जुबान एक दूसरे की काटें, जेलों में दें, आपकी सारों की कमर खराब हो जाए, सारों की सेहत खराब हो जाए, सारे अस्पतालों में पड़े रहें, करने वाले जो हैं वो सारे इकट्ठे शहजाद और अभी भी मौजूद हैं जो मलिक रियाज साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं लंदन के अंदर। पैसे की ट्रेल मौजूद है, 460 बिलियन रुपया एडजस्ट करवाया गया और फिर जमीन ली गई। फराह गोगी साहिबा का नाम उसके अंदर मौजूद है, और इमरान खान साहब की अहलिया का नाम मौजूद है, इमरान खान साहब का नाम मौजूद है। उसको कैसे आप अपनी फिक्र करें ना जरा यहाँ पे। यार मुझे फिक्र क्या करनी है कि आप देखें कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं कि आपने एक अल कादर ट्रस्ट जो है उसकी जमीन है तो कितने की है? 460 बिलियन और अल कादर ट्रस्ट, इन दोनों का क्या तल्लक है? कितने की है वो जमीन? कितने कनाल है वो जमीन? कितने पैसे लगे हैं वहां पे? ये 460 बिलियन का क्या मतलब है? 460 बिलियन का अल कादर से क्या सुनने में गलती हुई? 460 बिलियन का अल कादर से क्या तल्लक है? फिर फिर शहजाद अकबर का अल कादर से क्या तल्लक है? अल कादर का शहबाज, मतलब आप कह लें कि अल कादर का इससे शहजाद का क्या तल्लक है? सो बड़ी अजीब। मैं आपको वजाहत किए देता हूं। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको वजाहत किए देता हूं। 460 बिलियन आपको पता है कितनी अमाउंट होती है? 460 बिलियन। इट मीन समथिंग। इट डज मीन समथिंग। 460 अरब का अल कादर ट्रस्ट से क्या तल्लुक हो सकता है? मैं आपको बता ही देता हूं। कितनी आपने मेरा ख्याल है हकायक पढ़े नहीं है केस के, इसलिए आप शायद थोड़ा सा तिल मिला रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। ये 460 अरब का पता नहीं कितना है आपको? 460 अरब का नहीं पता कितना होता है, और वो जमीन कितने की ये नहीं आपको पता। चीमा साहब, इस तरह आप फैक्ट्स को झुटला नहीं सकते हैं। इस तरह देखिए, 460 अरब रुपया तो उधर कराची वाली जमीनों के अंदर एडजस्ट करवाया ना इमरान खान साहब ने। अल कादर की तो ट्रस्ट की जो जमीन मिली, किसकी जमीनों में?
वो मलिक रियाज साहब ने पैसे देने थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से आया, उसने 50 अरब उसमें से 460 उधर दिया। वो बिलियन था, वो अरब उधर आया। किधर दिया? मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फंड के अंदर गया। मतलब आप कह रहे हैं कि एक पार से परिंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मलीर वाली जमीनों के हवाले से अंदाजा नहीं है ना? वो किसकी जमीन है? वो जमीन मलिक रियाज साहब की। आपने पैसे वापस किए ना? जमीन नेशनल क्राइम में वो तो अवाम के पैसे थे ना, सस्पिशियस थे ना, आपने पैसे वापस कर दिए। अवाम के पैसे गए किधर? आप बताएं, आपकी हुकूमत थी, आपने दे दिए। नहीं, आप कह लें कि अल कादर है जेलम में, वो कराची में कैसे चले गए? अभी आप अल कादर और जेलम की बात कर रहे हैं। अल कादर आपने फेवर ली ना, राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ लें। राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ लें। राना सनाउल्लाह क्या चीज है भाई? राना सनाउल्लाह क्या चीज है? आपके किस पैगंबर की बात कर रहे हैं? किस वली की बात कर रहे हैं? ब्रेक का वक्त हो रहा है भाई, वो क्रिमिनल है। ब्रेक के बाद उसका बयान पढ़ के मैं आपको जवाब दूं। राणा सनाउल्लाह का बयान पढ़ के मैं आपको जवाब दूं, क्या बात है? मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेड है ना जी। फरा गोगी साहिबा ना बाहर चली जाती। मैं जरा ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साथ रहिएगा नाज़रीन। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जो आप कह लें कि इशू मेरा ये है कि जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसका भी साहब मुझसे पूछा जा रहा है। देखें, जरदारी साहब की जुबान काटी गई, जरदारी साहब को मारा गया, तो वो यहाँ बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम में राणा साहब बैठे हुए, उन पर इल्ज़ाम था, ठीक है। वो सेनेटर बन गए, सेनेटर उनको बना दिया गया इसी नाम में, ठीक है। और रहमान मलिक साहब ने जो किया उसके बदले में उनको सेनेटर बना दिया गया। उसका जवाब मुझसे मांगते हैं कि मैं बड़ा बदतमीज़ हूँ, मुझसे मांगते हैं कि मैंने बड़ा काम खराब कर दिया है, मुझ में वज़ादारी नहीं है। देखें, जब मैं इस और फिर बात कहते हैं मैं झूठ बोलता हूँ भाई। देखें सर एक मिनट, राणा साहब एक मिनट, खुदा का और यार जब करो, क्या बात कर रहे हो? ठेका लिया हुआ है। चीमा साहब, मुंह बंद करो, क्या बात कर रहे हो? चीमा साहब प्लीज अपनी बारी पे बात करो। राणा साहब, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपनी मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, बड़ा चौधरी बना फिरता है। राणा साहब और चीमा साहब, राणा साहब और चीमा साहब खुदा का खौफ। ब्रेक पे जाएं जी, बंद करें जी प्रोग्राम, अब ब्रेक पे जाएं। 10 दफा ये बात की है और चीमा साहब ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है इन्होंने कि होना चाहिए। राणा साहब और मैं दोनों इस बात के हामी हैं। मैं बेसिक जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, अभी बात कर रहे थे राणा साहब के या अपना सैर साहब अभी कि जो नवाज शरीफ साहब जिस केस में आप कह लें नाअहल हुए, वो केस इनके अपने दौर में बना था। वो आप कह लें क्या नाम है, वो बाद में बने, क्या नाम है, हाकान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म में, या इनका अपना दौर था। हमारे दौर में वो केस भी नहीं बना था। सो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि देखें, ये जितना कुछ भी अभी तक नैब में है उसमें हमारा तो शायद कोई 2%, 3%, 5% होगा, बाकी सारा आपका अपना है। प्लीज़ आप इस बात को, बैठने वाली बात ठीक है, इंतकामी कार्रवाई ना ठीक हो वो ठीक है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो वो ठीक है, हम आपके साथ हैं, बैठने जैसी तो कोई बात भी नहीं है, डायलॉग जैसी तो कोई बात भी नहीं है। लेकिन हम पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगा दिया करें कि जो चीज़ें करें आप आपस में, आप बहन भाई बन जाएं, आप वज़ादार भी बन जाएं, ख़ानदानी भी बन जाएं, सियाने भी बन जाएं, और किया तरह आपका अपना हो और हमें कह दें, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। और देखिए, फिर मैं अगर हिस्ट्री ठीक नहीं करूँगा, आप मुझ पर 25 इल्ज़ाम लगा के साथ कह दे मैं झूठ बोलता हूं, तो फिर मैं कहूंगा तो सही यार कब क्या हुआ। अब मैंने हिस्ट्री तो ठीक करनी है, वो हिस्ट्री ठीक करें तो आप कह रहे मैं गुस्से में आ गया हूं। बस सर, मैं गुस्से में नहीं आ गया, मैं हिस्ट्री ठीक कर रहा हूं, मैं दलील दे रहा हूं, मैं आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। आप थोड़े से मेरा ख्याल है गुस्से में लग रहे थे शुरू से ही। मेरा ख्याल है आप बात भी शुरू आपने जिस अंदाज से की। नहीं देखें, फ्रैंकली नहीं, मैं शकील साहब आपको पहली बात बताऊं। पहली बात यह है कि देखें, इसमें यू कैन से कि इस वक्त गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है 50 अरब हो या 460 अरब हो, ये अमाउंट को छोटी तो है नहीं, इवन 2 अरब को छोटी अमाउंट तो है नहीं। ये जहां भी जाएगी पकड़ी जाएगी, उसका कोई खुरा होगा। वो किसके पास गई है, कैसे गई है, वो गवर्नमेंट के पास उसका सारा कुछ मौजूद है, ट्रैक रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट इनके पास है। गवर्नमेंट जब मौजूद है, स्टेट बैंक भी है, दूसरे FIA भी है, नैब भी है, बाकी अदारे भी हैं, उसकी आके ला के मुझे दे दें कि सर ये लेके आए थे शहजाद अकबर साहब, ब्रीफकेस में डाल के ले आए थे, फलां जगह देनी थी, दे फलां जगह दी है, तो मुझे समझ लग जाए। अगर आप उसे 460 अरब पहले बोलें, फिर आप बोलें कि जनाब वो अल कादर, इन दोनों का क्या तल्लक है, फिर आप उसे ले जाए कराची में, कुरंगी में, तो फिर देखें, मैं
कहता हूं कि आपके पास हुकूमत है, आप सामने ले आए और हमको बनती जुड़ती बात करें। मैं गूंगा नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं सियाना आदमी हूं, मुझे पता लग जाएगा आप कहां से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो कंकाक्टेड की बात राणा साहब ने की, मैं कंकाक्टेड की बात कर रहा हूं कि इस तरह की स्टोरी ना बनाएं। वो कोई साफी हो, वो कोई सियासतदान हो, उसे इस तरह बात नहीं बनानी चाहिए। आपके पास कोई चीज है, आप मुझे कहते राणा सनावला का बयान, कितने क्रेडिबल है वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है, लिहाजा कोई चीज दे मुझे। मीडिया ट्रायल नहीं है, ये बात है किसी ट्रेल की। किसी मुस्बत नतीजे नुक्ते पे आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपका एहतसाबी अमल, मैं एहतसाब के अमल के हवाले से मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं हामी हूं, लेकिन उसके अंदर जान नहीं होगी तो फिर यही होता है। मैं कामरान साहब करता हूं।